हेलो एवरीवन, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 2 अब स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने वर्ब का पार्ट 2 कवर अप किया था, जिसके अंदर हमने मॉडल्स का परमिशन केस कवर अप किया था। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हम परमिशन केस के सेंटेंसेज में मे और कैन का यूज किस तरह से करते हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्ब का पार्ट 3 कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम मॉडल्स का रिक्वेस्ट केस कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें मॉडल्स के रिक्वेस्ट केस की, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो बहुत ही पोलाइट और हम्बल वे में करेंगे। पोलाइट एंड हम्बल वे में करेंगे। सीधी सी बात है कि भाई जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमें अपनी बात उनसे मनवानी है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे जो वर्ड्स हैं बहुत ही पोलाइट होने चाहिए, साथ ही साथ सामने वाले को हम रिस्पेक्ट भी देंगे। जैसे कल हमने परमिशन केस में ये देखा था कि भाई हमें जब किसी से परमिशन लेनी है या परमिशन का रिप्लाई करना है, तो हम मे और कैन का किस तरीके से यूज करते हैं। ऐसे ही रिक्वेस्ट करने के लिए हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं, या कहें दो मॉडल्स का यूज करते हैं। पहला है वुड, दूसरा है कुड। अगर हम बात करें वुड की, तो वुड हमारा फॉर्मल सेंटेंस के लिए यूज होता है, या हम यूं कहें कि जब हम फॉर्मल वे में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब हमारा वुड यूज होता है। फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी अननोन पर्सन, या मान लीजिए हम ऑफिस में हैं या स्कूल कॉलेज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और हमें सामने वाले से बात करते समय बहुत ज्यादा सोचना पड़े कि हम सामने वाले बंदे से बात किस तरह से करें, तो उस केस में हम वुड का यूज करेंगे। क्लियर। अगर हम कुड की बात करें, तो कुड हमारा इनफॉर्मल सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, या हम ये कहें कि कुड हमारा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। चलिए अब मैं आपको लास्ट क्लास में ले जाता हूं कि थोड़ा अपनी मेमोरी पर जोर डालिए कि जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, परमिशन केस में जब हमने, मतलब परमिशन में हमने देखा था कि हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट देकर परमिशन लेते हैं, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर मॉडल यूज करते हैं भाई मे। कौन सा? मे। जैसे मे आई कम इन मैम, याद है आपको? तो वहां पर रिप्लाई भी था यस यू मे। मैं आपको यहां पर क्या समझना चाह रहा हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा खेल मतलब यहीं पर ही है, रिप्लाई का। देखिए, जब आप किसी से बहुत ही तमीज के साथ, बहुत ही सामने वाले को इज्जत देके, मतलब फॉर्मल तरीके से किसी रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो सामने वाला जो आपको रिप्लाई देगा, जो सामने वाला आपको रिप्लाई देगा रिक्वेस्ट का, वो भी आपको फॉर्मल तरीके से देगा। वो भी आपको क्या देगा भाई? फॉर्मल तरीके से देगा। फॉर्मल तरीके से देने का मतलब ये है कि भाई मैंने आपको बताया था, एक होता है हमारा वर्ड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि आप जिससे जैसे बात करेंगे वैसे ही आपको सामने वाला रिप्लाई देगा। उससे अगर आप तमीज से बात करेंगे वो तमीज से रिप्लाई देगा, उससे आप तूता करके बात करेंगे तो भी आपको तूता करके बात करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कुड। कुड हमारा इनफॉर्मल के लिए यूज होता है, मतलब हम अगर अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, तो भाई वहां पर जो रिप्लाई आएगा वो भी इनफॉर्मल तरीके से आएगा। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि इनफॉर्मल हमारा क्या होता है भाई? कैन होता है। क्या होता है भाई? इनफॉर्मल मॉडल जो होता है हमारा क्या होता है? कैन होता है। तो चलिए मैं आपको ये जो चीज है एक बार और रिपीट कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस बार आपको और अच्छे समझ आ जाएगी। देखिए, मैंने मोटा मोटा क्या बताया कि रिक्वेस्ट करने के लिए हम दो मॉडल्स का यूज करते हैं, वुड और कुड। वुड हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट सेंटेंस के लिए यूज होता है। तो जब हम किसी फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे, किसको इज्जत देकर रिक्वेस्ट करेंगे, तो भी हमें क्या करेगा भाई? इज्जत से ही हमें रिप्लाई देगा। तो इज्जत से रिप्लाई देगा मतलब फॉर्मल तरीके से रिप्लाई देगा, तो वहां पर हमारा रिप्लाई मे में होगा। ठीक है। कुड हमारा क्या है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट केस का है। तो इनफॉर्मल का रिप्लाई भाई हमारा कैसा होगा भाई? इनफॉर्मल तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है इंग्लिश में। आप सामने वाले को जैसा बोलोगे वो उसी हिसाब से आपको जवाब देगा। तो इनफॉर्मल के लिए हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि इनफॉर्मल के लिए हमारा कैन यूज होता है। तो यहाँ पर रिप्लाई के लिए भी जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे इनफॉर्मल तरीके से, तो वहां पर रिप्लाई भी इनफॉर्मल तरीके से ही आएगा। चलिए अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको और भी अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आ लेडी सेड टू स्ट्रेंजर, एक जो लेडी है वो एक अजनबी से कहती हैं, डैश यू शट द डोर प्लीज। यहां पर क्या है, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है प्लीज, है ना। यहां पर एक वर्ड हुआ है क्या, प्लीज। प्लीज जहां पर लग गया तो उसका मतलब क्या होगा भाई, ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। तो लेडी ने यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या बनता है कि भाई एक लेडी है वो किसी अजनबी से कह रही है कि क्या आप जो है दरवाजे को बंद कर देंगे प्लीज, क्या आप कृपया दरवाजे को बंद कर देंगे। तो क्या चीज है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई एक तो प्लीज बोल रही है, दूसरा चीज की स्ट्रेंजर अजनबी है, अजनबी से कैसे बात होगी भाई, तमीज से बात होगी। तमीज से बात होगी मतलब फॉर्मल तरीके से बात होगी, है ना। फॉर्मल तरीके से बात होगी, फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट होगी, तो हम वहां पर क्या यूज कर देंगे, वुड यूज कर देंगे भाई। क्या यूज कर देंगे भाई, वुड यूज कर देंगे। यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर छोटी छोटी चीजें, ये आपके कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ लेडी सेड टू स्ट्रेंजर, वुड यू शट द डोर प्लीज। यस आई डैश ही सेड, वो कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा। तो उसने यहां पर क्या किया भाई, ये रिप्लाई दे रहा है। यहां पर तो लेडी ने उससे बोल दिया कि भाई क्या आप प्लीज आप क्या है दरवाजा बंद कर देंगे, उसने रिप्लाई दिया हाँ मैं कर दूंगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है भाई, जब लेडी ने उससे इतनी तमीज से बात की तो वो भी क्या करेगा, वो भी भाई उसको तमीज से रिप्लाई देगा। तो तमीज से रिप्लाई देगा मतलब फॉर्मल तरीके से रिप्लाई देगा। फॉर्मल तरीके से रिप्लाई देने में हम क्या यूज करते हैं, मे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, मे आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, यस आई मे ही सेड, उसने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। चलिए दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। मॉम डैश यू कुक समथिंग एज आई एम हंग्री। मतलब जैसे हम घर पर हैं या आप घर पर हैं, आप मॉम से कहते हैं कि मम्मी क्या है आप मेरे लिए कुछ बना दें क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब अपनी मम्मी से बात करते हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन वहां पर जो रिस्पेक्ट होती है वो लव एंड अफेक्शन वाली होती है। मतलब हम उनसे प्यार करते हैं तो कभी कभार हम भाई उनको डायरेक्ट भी बोल देते हैं, है ना, कि मम्मी ये बना देना मेरे लिए, मम्मी ये बना देना, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन जो हमारी मम्मी है ये क्या है, हमारी फैमिली का पार्ट है, और फैमिली में हम कभी भी फॉर्मल नहीं होते। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई जो इनफॉर्मल होते हैं उसमें हमारे फैमिली फ्रेंड्स से आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम मम्मी से बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनफॉर्मल बात हो गई। इनफॉर्मल बात हो गई तो वहां पर हमारा क्या आ जाएगा भाई, कुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, कुड आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना, मॉम कुड यू कुक समथिंग एज आई एम हंग्री। मॉम क्या आप मेरे लिए कुछ बना देंगे कि भाई मुझे क्योंकि जो है बहुत भूख लगी है। तो अब यहाँ पर जो हम मॉम का रिप्लाई आएगा तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, जो रिप्लाई आएगा वहां पर क्या आएगा भाई, कैन आएगा। क्यों, क्योंकि इनफॉर्मल का रिप्लाई हमेशा इनफॉर्मल में ही आएगा। तो भाई ये था वर्ब का पार्ट 3 जिसमें हमने मॉडल्स का रिक्वेस्ट केस कवर अप किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके इसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।